हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रात के लगभग 7 बज रहे थे और सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गांव का नाम चंदनपुर था, जो चारों ओर से घने जंगल से घिरा हुआ था। ये जंगल बहुत पुराने और रहस्यमय थे, जिनके बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी। चंदनपुर के निवासी उस जंगल में जाने से भी डरते थे। कहते हैं कि उस जंगल में एक पुरानी हवेली है, जहाँ कई सालों से एक अमीर जमींदार रहता था। उस जमींदार की अचानक सी मौत हो गई और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब इसी हवेली में भटकती है। विजय एक 22 साल का युवा जो कुछ समय पहले ही शहर से गाँव लौटा था। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो आधुनिक विचारों का था और भूत प्रेतों की कहानी को सिर्फ मनगढ़ंत मानता था। गाँव के लोग उसे कई बार समझा चुके थे, जंगल के पास मत जाओ, पर विजय ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। फिर एक दिन विजय ने ठान लिया कि उस हवेली में जाकर सबको दिखाएगा कि यह बस सारी बातें झूठी है। उसने अपने दोस्त राहुल और मोहन को भी साथ चलने को कहा। दोनों दोस्त पहले तो मना कर रहे थे, पर विजय के बार बार कहने पर मान गए। तीनों दोस्त ने तय किया कि वे रात को ही हवेली की तरफ जाएगा, क्योंकि रात में ही वहां जाने का असली मज़ा होगा। फिर रात के 10 बजे तीनों दोस्त ने टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, अजीबोगरीब आवाज़ें, हल्की हल्की सनसनाहट उनके कानों में आने लगी। राहुल और मोहन को डर लगने लगा था, पर विजय ने उन्हें हिम्मत दिलाई। डरो मत, ये सिर्फ हवा और जानवरों की आवाज़ें हैं, विजय ने कहा। जंगल के भीतर करीब 1 घंटा चलने के बाद वे हवेली के पास पहुँचे। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। दरवाजे के ऊपर काले रंग से कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर मोहन की रूह कांप गई। विजय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, मोहन ने कहा। विजय ने उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, तुम डरपोक हो, ये सिर्फ पुरानी इमारत है, अंदर चलो। तीनों ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी। जैसे ही वो हवेली के हॉल में पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी कुछ पल के लिए डगमगा गई। राहुल ने कहा, यह जगह सही में भूतिया लग रही है। ये सिर्फ हवा थी, विजय ने जवाब दिया। तुम लोग बहुत जल्दी डर जाते हो, चलो ऊपर चलते हैं, वहाँ से शायद हमें कुछ मज़ेदार मिले। वे तीनों सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े। जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें किसी की हंसने की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। तीनों एक दूसरे की ओर देखकर सन गए। तुमने भी वो सुना? मोहन ने कांपते हुए पूछा। विजय ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। अब वह भी थोड़ा थोड़ा घबराने लगा था। शायद ये हमारी कल्पना है, विजय ने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के पीछे से जोर से आवाज़ आई। वे तीनों तुरंत पीछे मुड़े और देखा कि एक दरवाजे धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा कमरा था और उस कमरे से ठंडक और अजीब सी बदबू आ रही थी। विजय ने टॉर्च उस कमरे की ओर फेंकी, लेकिन उसकी रोशनी भी उस अंधेरे में गुम हो गई। राहुल ने विजय से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए, कुछ तो गलत है। लेकिन विजय अब भी नहीं मान रहा था। वह आगे बढ़ गया और कमरे के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके गले पर हाथ रख दिया हो। तभी कमरे के कोने से एक साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। विजय का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब हवेली के अंदर सब अंधेरे में थे। राहुल और मोहन ने भी कमरे में प्रवेश किया, लेकिन वो डर से कांप रहे थे। तभी किसी ने जोर से उनका नाम पुकारा, विजय, मोहन, राहुल। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन है जो हम तीनों का नाम पुकारा? विजय ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, पर जवाब में सिर्फ भयानक हंसी सुनाई दी। विजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक सफ़ेद साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरे अजीब से घाव से भरा हुआ था। तीनों दोस्तों ने खींचा मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उनके चारों ओर अजीब ताकत घेर ली हो। अचानक मोहन हवा में उठ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ो, मोहन चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ गूंजते ही चुप हो गई। उसकी आंखें पलट हो गई और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया।
विजय और राहुल को लगा कि अब उनकी बारी है। विजय ने सारी हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी हवेली के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। विजय ने घबराकर पीछे देखा, एक काले छाया उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने राहुल की ओर देखा, लेकिन राहुल के चेहरे पर सफेदी छा गई और वह बेहोश हो गया। अब विजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक हवेली के दरवाजे खून से टपकने लगे और फर्श पर अजीब सी आकृतियाँ बनने लगी। अब विजय को लगा कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली के अंदर दीवारों से टकराकर खो गई। विजय धीरे धीरे बेहोश होने लगा। आखिरी बार उसने सफ़ेद साया उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। उसकी आंखें बंद हो गई और वह ज़मीन पर गिर गया। और जब सुबह हुई, गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले थे और अंदर विजय, राहुल और मोहन बेहोश पड़े थे। तीनों को किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोलने की हालत में थे। उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद चंदनपुर के लोगों ने उस हवेली के बारे में और भी डरावनी कहानी बनाई। विजय, राहुल और मोहन ने कभी भी उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरों पर आज भी उस रात की दहशत झलकती है। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और गांव के लोग उसे दूर से ही देखने में ही भलाई समझते हैं। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है वो या तो फिर लौट कर ही नहीं आता, या आता है तो अपने साथ अजीबो गरीब खौफनाक कहानियाँ लेकर।